हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसमें कब एक लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट होगी, और यहाँ पर हम ऐसा सर्कल लेंगे जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब वो लाइन सर्कल के लिए एक सीकेंट हो, और वो कंडीशन जब सर्कल और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे। तीनों कंडीशन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये सब उसी सर्कल के लिए होगा जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, उसकी इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए यहां पर उस सर्कल का रेडियस होगा, और यहां पर वो सर्कल मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब एक लाइन और सर्कल में क्या क्या इंटरेक्शन होता है वो मैं आपको यहां पर सबसे पहले डायग्राम के फॉर्म में बना के बताता हूं। तो अगर वो लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है तो वो कहलाएगी टेंजेंट। अगर वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कहलाएगी सीकेंट। और ये थर्ड लाइन जो हम देख सकते हैं, जो सर्कल और जो लाइन इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक लाइन ले लेते हैं। लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और यहां पर हम टेंजेंसी की कंडीशन का यूज करते हुए ये तीनों को एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो हमें सबसे पहले टेंजेंट की कंडीशन निकालनी है कि ये लाइन टेंजेंट कब हो सर्कल के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको हम सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे हमें यह पता पड़ जाएगा कि कहां पर सर्कल और जो लाइन है वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी हमें कंडीशन मिल जाएगी। तो ये y की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा एम एक्स प्लस सी, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और इसे थोड़ा और हम एक्सपांड कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक का हमें यूज करके कंडीशन निकालनी है। सॉरी, यहाँ पर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर ट्वाइस एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है। अब टेंजेंट को देखिए, टेंजेंट सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये हमने लाइन और जो सर्कल की इक्वेशन है दोनों को सॉल्व करके बनाई है। तो अगर यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल सिंगल रूट हो तो उस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का वो बराबर होना चाहिए 0 के। इससे हमें कंडीशन मिल जाएगी कि कब ये एक ही पॉइंट पर टच करेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं हम। सो अंडर रूट ऑफ जो x का कोविशेंट है वो होता है b, सो ट्वाइस एम सी इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो यहां पर ये स्क्वायर रूट हम हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर मैंने रूट नहीं लगाया है क्योंकि रूट को हम दूसरी साइड भेज देंगे तो दोनों साइड, या आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो भी यही इक्वेशन आपको मिलेगी। इसको फर्दर और सॉल्व करें हम, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर
माइनस 4, सॉरी ये प्लस हो जाएगा 4a² माइनस 4m² c² माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स m² a² इक्वल्स टू 0। तो ये और ये दोनों हो गए कैंसिल, और इस इक्वेशन को हम 4 से भी डिवाइड कर दें तो माइनस c² प्लस a² प्लस m² a² इक्वल्स टू 0, और यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, c बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² इंटू 1 प्लस m², और a को भी हम रूट से बाहर निकाल लें तो प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब c की यहाँ पर दो वैल्यू आई है, c की वैल्यू 2 क्यों आई है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी हमें बस ये केवल ये जो c की वैल्यू आई है ना, इससे मतलब है, बाकी ये पूरा मैं अब रब करने जा रहा हूं। तो c की वैल्यू आई है प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m², मतलब यहाँ पर दो टेंजेंट बन सकती है। पहली क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू mx प्लस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m², और दूसरी जो टेंजेंट है वो हो जाएगी y इक्वल्स टू mx माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। अब इस इक्वेशन का यूज करके दो टेंजेंट की इक्वेशन क्यों हमें मिल रही है, क्योंकि इस टेंजेंट के पैरेलल एक और टेंजेंट बन सकती है। यहाँ पर देखिए टेंजेंट का स्लोप तो सेम ही है, स्लोप सेम है, तो इस टेंजेंट के पैरेलल यहाँ पर एक और टेंजेंट बन सकती है, वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। तो एक और टेंजेंट बन सकती है जो सर्कल को टच होती हुई निकलेगी, उसी के कारण यहाँ पर हमें टेंजेंट की दो इक्वेशन मिल रही है। दोनों ही टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो सेम है, बस केवल जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और जो कंडीशन होगी वो ये होगी c² इक्वल्स टू a² इंटू 1 प्लस m²। इस कंडीशन के लिए जो लाइन है वो टेंजेंट होगी किसके लिए, सर्कल के लिए। अब ये सीकेंट कब आएगा, देखिए अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा समझ ले, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां पर हमेशा हमें दो रूट्स मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तब हमें कितने रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे। और इस कंडीशन का यूज करके हम जब ये जो c² है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, a² इंटू 1 प्लस m² से, तो यहां पर ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, सर्कल के लिए सीकेंट हो जाएगी। और जब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा तब उस कंडीशन में जो लाइन है और सर्कल है वो एक दूसरे को ना ही टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। जो ये थर्ड वाली ये जो लाइन और ये सर्कल के बीच में जो रिलेशन होगा वो ये होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। देखिए जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो हमेशा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रूट्स मिलते हैं। तो यहां पर कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए लाइन और जो सर्कल इसमें कुछ पॉइंट्स इक्वल हो। ठीक है, और कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब जो c² है वो छोटा होना चाहिए किससे, a² इंटू 1 प्लस m² से। ये तीनों कंडीशन एक ही साथ हमने देख ली, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन फॉर लाइन टू बी अ सीकेंट, और कंडीशन जब लाइन और सर्कल एक दूसरे को ना ही टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।